ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वीर माधव सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा, प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर हमें तकनीकी के बल पर कार्य करना होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। और प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और हमारा कल का प्रश्न था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारे आज के भाग्यशाली विजेता हैं उत्तराखंड के मसूरी से कमलेश नेगी। रेडियो आकाशवाणी के परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमलेश नेगी मसूरी का निवासी हूँ। मैं इस चैनल को गत 1 वर्ष से सुन रहा हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के सेनानियों की विषय में जानकारी देकर यह चैनल हमें बहुत अच्छी तरीके से जागरूक कर रहा है और उम्मीद है कि इसी तरह यह हमें जागरूक करता रहेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के सिद्धोवाला में आईआरबी के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और अन्य भवनों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और पुलिस प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग नियमों का कड़ाई से पालन करे और अतिरिक्त सावधानी बरते। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि आईआरबी 3 बटालियन के गैरसैंण में गठन के लिए जो प्रस्ताव आया है, सरकार उसका परीक्षण करवाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ समय में 4 धाम यात्रा में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वे यात्रा में अव्यवस्था और भगदड़ मचने से नहीं बल्कि अन्य स्वास्थ्यगत कारणों से हुई हैं। इस बीच अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के भाव से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करते हैं और 4 धाम में भी पुलिस अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। उन्होंने पुलिस परिवार की महिलाओं और बच्चों पर विशेष जोर देते हुए उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने के सुझाव दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर हमें तकनीकी के बल पर कार्य करना होगा। आज देहरादून स्थित वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, ऑर्गेनिक खेती, पर्यटन, तीर्थाटन, साहसिक गतिविधियों के साथ ही हर क्षेत्र को विकास की ओर ले जाना होगा। श्री सिंह ने कहा कि तकनीकी व रिसर्च एक साथ मिलकर राष्ट्र के भविष्य को बदल सकते हैं। हमें अपनी पुरातन सभ्यता, संस्कृति, आयुर्वेद, योगा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। ये उत्तराखंड की अलग पहचान है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। श्री सिंह ने दीक्षांत समारोह में 308 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि व 66 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उपाधि और मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में छात्राओं की संख्या अधिक है, जो महिला शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों को रक्षा क्षेत्र में उनकी समस्याओं के निवारण के लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है, जो देश का प्रथम राज्य विश्वविद्यालय है। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे।
भारत निर्यात संगठन के कोऑर्डिनेटर मुकेश कुमार ने आज हल्द्वानी में आयोजित सेमिनार में उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात को बढ़ाने की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों को कहा कि किसी भी समस्या के लिए फेडरेशन से ईमेल अथवा मोबाइल के जरिए संपर्क किया जा सकता है। उद्योग महाप्रबंधक विपिन कुमार ने कहा कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान करना है। माता अमृतानंदमयी मठ 2013 में आई आपदा के कारण अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा है। आज हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने मठ के 52वें अमृता विद्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होगा, जिसका निर्माण 1 साल के अंतराल में कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsDDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। आज ये जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जनपदीय अधिवेशन में कहा कि शिक्षा के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा लागू होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के लिए शिक्षाविदों, अभिभावकों और शिक्षकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इस बीच डॉ रावत ने पौड़ी के खौलाचौरी में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय और सफदरखाल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर डॉ रावत ने स्कूल प्रशासन व छात्रों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं डॉ धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों और विधायक निधि की समीक्षा की और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, पंचायती राज, सिंचाई, पेयजल निगम, लोक निर्माण के अलावा ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को विकास योजनाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सुव्यवस्थित और नियमानुसार यात्रा संचालन के निर्देश दिए हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बीते 2 सालों में कोविड संक्रमण के कारण यात्रा नहीं चल पाई है। ऐसे में इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी चुनौती है, लेकिन सरकार इसे सुव्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ में अब तक करीब 2,72,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अनुसार बद्रीनाथ में 76,968 और केदारनाथ में 1,30,257 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। उधर केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आईटीबीपी को तैनात किया गया है। आईटीबीपी ने यात्रा मार्ग पर आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट किया है और जगह जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मेडिकल टीमें भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा प्रशासन की मदद से मेडिकल इमरजेंसी और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद की जा रही है। इस बीच चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। उधर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को यात्रा मार्ग में नियमित रूप से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी को यात्रा मार्ग में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों व उनके स्वामियों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने देहरादून में 1 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में योग प्रदर्शनी, भाषण, नुक्कड़ नाटक और प्रश्नोत्तरी के तहत लोगों को योग का महत्व समझाया गया। इस अवसर पर पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ तृप्ति बहुगुणा ने कहा कि इस बार सभी 130 करोड़ देशवासियों को एक साथ 21 जून को योग करवाने की सरकार की पहल बेहद सराहनीय है। इस बीच आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र देहरादून के अधिकारियों व कर्मचारियों ने आज योगा अभ्यास किया।
वर्ष 2022-23 के बजट के लिए कल नैनीताल क्लब और देहरादून में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज ये जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम में प्रतिनिधि समूहों के सदस्यों की अपेक्षाएं और सुझाव लिए जाएंगे ताकि बजट में उनकी इच्छा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जा सके। श्री अग्रवाल ने बताया कि बजट में राज्य के सुगम और दुर्गम इलाकों में रह रहे लोगों को लाभ मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। गौरतलब है कि सरकार वर्ष 2022-23 के बजट की तैयारियों में जुट गई है। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान बजट प्रस्तुत किया जाना है। वित्त विभाग की ओर से विभिन्न विभागों से बजट के बारे में प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने और अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वीर माधव सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा, प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर हमें तकनीकी के बल पर कार्य करना होगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा और प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।